हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गोदान उपन्यास के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस उपन्यास का पहला महत्वपूर्ण अंश है कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों? इस परिस्थिति में उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और दो चार धुड़कियां खाने पर भी उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। यदि बात की जाए इस अंश के संदर्भ की, तो यह पंक्तियां सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान से ली गई है। उपन्यासकार उपन्यास के नायक होरी की विपन्न दशा का विश्लेषण करते हुए कहता है कि होरी और धनिया आरंभ से ही निरंतर गरीबी के विरुद्ध संघर्ष करते आए थे, परंतु फिर भी उन्हें और उनके बच्चों को भरपेट रोटियां भी नसीब नहीं हो पाती थी। इस निरंतर संघर्ष ने धनिया को असमय में ही वृद्धा बना दिया था। वह सदैव इस बात का विरोध किया करती थी कि अब जमींदार साथ हमारे कोई रियायत नहीं करता, तो होरी क्यों बार बार उसकी खुशामद करने के लिए जाया करता है। इसलिए कभी होरी जमींदार के यहाँ जाने की तैयारी करने लगता था तो पति पत्नी में कलह हो जाया करती थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। धनिया को कभी सुख नहीं मिला था। परिवार में निरंतर छाई रहने वाली गरीबी के कारण धनिया अपने आत्मसम्मान के प्रति भी उदासीन हो उठी थी। वह जानती थी उसके विरोध करने पर होरी उसे फटकार देगा, परंतु फिर भी विरोध करना उसका स्वभाव सा बन गया था। गरीबी गरीब के आत्मसम्मान की भावना को कुचल दिया करती है। पेट की चिंता करते करते धनिया भी इसी स्थिति में आ गई थी। वह सोचती थी कि निरंतर परिश्रम करते रहने पर भी भरपेट भोजन मयस्सर ना हो सके तो उसके लिए किसी की खुशामद क्यों की जाए। इसलिए वह सदैव होरी द्वारा जमींदार की खुशामद करने को लेकर उसका विरोध करती थी और होरी उसे डांट देता था। तब धनिया की समझ में वास्तविकता आ जाती थी कि यदि होरी ऐसा ना करे तो उनका कहीं भी ठिकाना ना रहे। इसी खुशामद के बल पर अन्य अत्याचारों के उसके प्राण बचे रहते थे। वह इस सत्य को समझ जाती थी। इसकी विशेषताएं देखें तो पहला, प्रेमचंद ने इन पंक्तियों में कृषक जीवन की आर्थिक विपन्न दशा का सुंदर और सजीव चित्रण किया है। दूसरा, भाषा सरल और प्रवाहमयी है। तीसरा, व्यंजना और अभिधा शब्द शक्ति विद्यमान है। चौथा, पात्रानुकूल संवाद है। इस उपन्यास का दूसरा अंश है। होरी लाठी कंधे पर रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही।
उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यू सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। इसके प्रसंग को देखते हैं। यह पंक्तियां प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से ली गई है। होरी राय साहब अमरपाल सिंह से जब मिलने के लिए जा रहा था तो उसकी पत्नी होरी के सामने लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर रख देती है। तब होरी कहता है कि कौन सा मैं ससुराल जा रहा हूँ जो 5 पोशाक लाई हो। ससुराल में भी तो कोई जवान साली नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। इस पर धनिया उसे जलाते हुए कहती है कि ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो कि साली सहलज तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। इस पर होरी कहता है कि तू समझती है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। तब धनिया कहती है कि दूध, घी, अंजन लगाने तक तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तब होरी कहता है कि 60 तक पहुँचने की नौबत न आने पाएगी, इसके पहले ही हम चल देंगे। इस संबंध में उपन्यासकार वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। होरी को राय साहब से मिलने की जल्दी है, अतः वह राय साहब से मिलने की तैयारी कर शीघ्र ही घर से निकल पड़ा। होरी ने धनिया से मजाक मजाक में कह दिया कि 60 वर्ष की उम्र तक पहुंचने की नौबत ही न आएगी, इससे पहले ही चल देंगे। होरी का यह मजाक ना होकर यथार्थ था, क्योंकि जिस व्यक्ति को अथक परिश्रम करने पर भी 2 वक्त भरपेट भोजन ना मिले, जो 40 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बूढ़ा हो जाए, उसकी दीर्घायु की आशा नहीं की जा सकती। धनिया इस मजाक से अंदर तक डर गई। वह दरवाजे पर खड़ी होकर अपने पति को, जो राय साहब से मिलने के लिए जा रहा था, देर तक देखती रही। होरी के इस निराशा भरे शब्दों ने धनिया के हृदय में आतंक सा मचा दिया। धनिया सोचती है कि कितनी ही कतर ब्योत क्यों ना की जाए। महाजन का ऋण और जमींदार का लगान बेबाक ही नहीं होता। भारतीय नारी का सुहाग ही उसका सब कुछ होता है। जब उसका पति जीवित है तब तक वह निश्चिंत है। पति की मृत्यु के बाद, विधवा होने के बाद नारी की भारतीय समाज में बहुत दुर्गति होती है। धनिया जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप, व्रत आदि जो पुण्य कर्म में किए हैं, उनसे अपने पति को उभयदान दे रही है। धनिया के हृदय में होरी की मंगल कामना हेतु, होरी की दीर्घायु के लिए आशीर्वादों का व्यू सा निकलकर होरी को उस आशीर्वाद के व्यू में जैसे छिपा लेना चाहता था। होरी के जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं, कष्टों से मानो धनिया की मंगल कामना उसकी रक्षा कर रही थी। इस अंश की विशेषताएं देखें तो इसकी पहली विशेषता है, धनिया के मन का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। दूसरा, भारतीय समाज में विधवा की विवशता की ओर संकेत किया गया है। तीसरा, भाषा सरल एवं प्रवाहमयी है। पांचवा, वर्णात्मक शैली है। और छठा, माधुर्य गुण है।
इस उपन्यास का तीसरा अंश है। विपन्नता के इस अथाह सागर में सोहाग की वह तन था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उसमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है। यदि बात की जाए इसके प्रसंग की, तो होरी ने अपनी पत्नी से मजाक करते कह दिया था कि 60 वर्ष की उम्र तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी, उससे पहले ही इस दुनिया को कूच कर जाएंगे। धनिया इस कटु यथार्थ से विचलित हो उठी और होरी को एकटक जाते देखती रही। होरी के इस मजाक का धनिया पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको लेकर लेखक धनिया की मनोदशा का चित्रण करता हुआ लिखता है कि अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। होरी और धनिया आर्थिक अभाव में दिन व्यतीत कर रहे थे, परंतु धनिया इस आशा में संघर्ष कर रही थी कि आज नहीं तो कल हमारा होगा, कभी ना कभी तो अच्छे दिन आएंगे ही, और जब तक उसका पति उसके साथ है तब तक वह निश्चिंत है। जिस अभावग्रस्त जीवन के आर्थिक संकटों से जूझकर वह आगे बढ़ रहे थे, वह जैसे एक सागर की तरह उन्हें लीन जाने को तत्पर था और केवल अपने सुहाग के प्रतीक पति के रूप में होरी को पाकर ही वह इस जीवन संघर्ष रूपी महासागर को पार कर रही थी। होरी ने जो कुछ कहा था उसमें कटु यथार्थ निहित था, किंतु वाणी द्वारा स्पष्ट इस कटु यथार्थ को सुनकर और उसकी अनुभूति करके धनिया को लगा जैसे क्रूर नियति उससे इस सहारे को भी छीन लेना चाहती है। होरी की आयु अभी मात्र 40 वर्ष की थी, किंतु विपत्तियों और संघर्षों ने उसके शरीर को जर्जर कर दिया था। धनिया जानती थी कि ये परिस्थितियां बरकरार रही तो वास्तव में होरी 60 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच पाएगा, और इसी कटु सत्य का स्मरण मात्र उसके लिए घातक था। वह इस झटके से वेदना विह्वल हो उठी और इसीलिए अनायास ही उसके हृदय से अपने पति के लिए मंगल कामनाएं फूट पड़ी। सत्य सत्य होते हुए भी कितना भयानक होता है, आज इसकी उसे प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही थी। किसी काने व्यक्ति को यदि कोई काना कह दे तो उसका हृदय नियति की इस क्रूर विडंबना से जिस दुख का अनुभव करता है, वह दुख किसी आंखों वाले व्यक्ति को काना कहने पर कैसे हो सकता है, क्योंकि काना जानता है कि प्रकृत्या काना है, जबकि दूसरा व्यक्ति इसे केवल व्यंग्य समझता है जो असत्य पर आदित होता है। होरी के कथन में कटु यथार्थ छिपा था जिसकी उपेक्षा धनिया नहीं कर सकती थी। इसी कारण उसका हृदय वेदना से भर उठा। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है काना कहने से काने को दुख होता है। वह क्या दो आंखों वाले को हो सकता है। इस कथन में प्रेमचंद जी कितने संक्षेप में एक बड़ी बात कह गए। इस प्रकार की सूक्तियों के प्रयोग से प्रेमचंद जी संक्षेप में ही अत्यधिक बात कह जाते हैं। दूसरा, भारतीय विधवा की दयनीय दशा की ओर संकेत किया गया है। और तीसरा, मनोविश्लेषणात्मक
शैली का प्रयोग किया गया है। इसका चौथा अंश है, जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते हुए और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे, पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं तो उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या। यह कम आदर नहीं है कि 3-3, 4-4 हल वाले महंता भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह पंक्तियां प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास से ली गई है। होरी राय साहब अमरपाल सिंह को मिलने जा रहा है। प्रातःकाल का समय है। लेखक उस समय का वर्णन करते हुए कहता है कि अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें लेखक उस समय का वर्णन करते हुए कहता है कि ग्रीष्म ऋतु का जेठ का महीना है। होरी जिस पगडंडी से सेमरी गांव की ओर चला जा रहा है, वहां अमराइयों के झुरमुट से सूर्य की किरणें पूर्व दिशा में फैली हुई लालिमा को चीरकर सुंदर सलोनी धरती पर चांदी जैसी सफेद किरणें धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जा रही हैं। गर्मी की ऋतु में जेठ के महीने में प्रातःकाल का समय मनोरम एवं सुहाना होता है, परंतु ज्यों-ज्यों सूर्य ऊपर चढ़ता जाता है और धूप तेज होने लगती है, पगडंडी के दोनों ओर पड़ने वाले खेतों में किसान काम कर रहे हैं और जब वह होरी को देखते हैं तो उसे सम्मान देते हुए गांवों की परंपरा अनुसार राम राम करके उसे तंबाकू पीने का निमंत्रण देते हैं। पर होरी के पास इतना समय और इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वह उनके साथ बैठकर चिलम पी सके, क्योंकि होरी को पता है कि यदि उसने देर कर दी तो राय साहब पूजा पर बैठ जाएंगे और फिर 3 घंटे तक उठने का नाम नहीं लेंगे। होरी मात्र 5 बीघे का छोटा सा किसान है, पर बेलारी गांव के वह किसान जिनके पास होरी से अधिक भूमि है और कई गैयों के मालिक हैं, वह भी होरी का आदर करते हैं। तो इस सम्मान को प्राप्त कर होरी के सूखे मुख पर थोड़ी देर के लिए गर्व की झलक उत्पन्न हो जाती है। वह अंदर ही अंदर स्वयं को सम्मानित महसूस करता है। होरी सोचता है कि मैं राय साहब अमरपाल सिंह से मिलता जुलता रहता हूँ। यह इस मिलते जुलते रहने का ही परिणाम है कि बड़े किसान भी मेरा आदर करते हैं, नहीं तो मुझे कौन पूछता। मेरे लिए यह कम गौरव की बात नहीं है कि 3-3, 4-4 हल वाले किसान भी आदर पूर्वक मेरे सामने सिर झुकाते हैं और मेरा अभिवादन करते हैं। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है होरी का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। दूसरा, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तीसरा, प्रेमचंद ने भारतीय किसान को बहुत नज़दीक से देखा था। प्रस्तुत गद्यांश इस बात का ही प्रमाण है। चौथा, इसमें सरल एवं प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसका 5वां अंश है
सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल नहीं था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात नहीं थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देता और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ ना था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों की बुड़बस हास्यास्पद वस्तु है और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो क्या कोई पाप नहीं। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह पंक्तियां प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास से ली गई है। होरी भोला से पछाही नस्ल की एक गाय लेना चाहता है और वह विदुर भोला से कहता है कि वह उसका दूसरा विवाह करवा दे। इस संबंध में उपन्यासकार होरी की आंतरिक मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें वह कहते हैं कि भारतीय कृषि को जुआ माना गया है। उस समय आज की तरह नल कूचों अथवा नहरों की सिंचाई की सुविधा नहीं थी, अतः खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी। भारतीय किसान पूरी तरह वर्षा पर भाग्य पर निर्भर हैं। वह ईश्वर में विश्वास करता है और सोचता है कि यदि उसके हाथों किसी के साथ अन्याय हो गया तो उस अन्याय के पाप का दंड उसे ईश्वर की ओर से अवश्य मिलेगा। अनुचित कार्यों से वह सदैव भयभीत रहता है। खेती में कभी अनावृष्टि के कारण सूखा पड़ जाता और कभी अत्यधिक वर्षा के कारण फसल डूब जाती। इस तरह की विपत्तियां उसे डरपोक बनाए रखती हैं, क्योंकि वह सोचता है कि यह सूखा अथवा बाढ़ जो आई है, यह उसने जो किसी के साथ अन्याय किया है उस अन्याय का परिणाम है। प्रकृति ने उसे दंड दिया है, इसलिए वह किसी के साथ छल धोखा करते हुए डरता है कि ईश्वर उसे इस पाप कर्म का दंड अवश्य देगा। यहाँ होरी गोला के साथ छल कर रहा है कि उसके ससुराल में एक महरिया है। उसका पति उसे छोड़कर कलकत्ता चला गया है। उसको गए हुए 7 साल से भी अधिक हो गया है और वह अभी तक वहां से लौटा नहीं है। ना कभी उसकी चिट्ठी पत्री ही आती है। पता नहीं वह मरा है या जीवित है। वह उस महरिया का भोला के साथ विवाह कर देगा। भोला विदुर है, अतः अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। भोला होरी के इस मधुर आश्वासन से प्रसन्न होकर होरी को उधार में ही गाय दे देने को उतावला है, परंतु होरी को इस बात का पक्का निश्चय नहीं है कि वह भोला का विवाह उस महरिया से करवा ही देगा। होरी मन ही मन सोचता है कि वह भोला के साथ छल कर रहा है। ऐसा छल उसे नहीं करना चाहिए, परंतु दूसरे ही क्षण होरी फिर सोचता है कि यद्यपि यह छल है, परंतु छल होते हुए भी पाप नहीं है, क्योंकि वह गाय उधार नहीं ले रहा, अपितु देर सवेर गाय के रुपए भोला को अवश्य लौटाएगा। उधार के रुपए रखेगा नहीं। यदि भोला की शादी हो गई फिर तो ठीक है। वह गाय के रुपयों का तकाजा कुछ समय तक
लिहाज में करेगा ही नहीं। वह सुविधा पूर्वक आसान ही से भोला को रुपए लौटा देगा, और यदि किसी कारणवश भोला की शादी ना करवा पाया तो भोला उसे गाली देगा। वह उस अपमान को मजबूरी में सहन कर लेगा, क्योंकि अपमान तो वह रोजाना शोषकों द्वारा सहन करता ही आया है। भोला द्वारा गाय की इच्छा को पूरा करने में वह कोई बुराई नहीं समझता था, क्योंकि इस तरह का छल तो अपने स्वार्थ के लिए रात दिन करता ही रहता है। जैसे महाजन जब उससे अपने मूलधन के ब्याज के लिए तकाजा करता है तो उस समय घर में 2-4 रुपए पड़े होने पर भी महाजन के सामने कसम खाकर कहता है कि घर में 1 पाई भी नहीं है। इस तरह मंडी में जब वह सन को बेचने के लिए जाया करता है तो सन को गीला करने पर वजन बढ़ जाता है। यह भी छल ही है। इसी तरह रुई के कुछ बिनौले भर देना, जिसके कारण रुई का वजन बढ़ जाता है, छल होते हुए भी ठीक वैसे ही जायज था जैसे ठेकेदारों से इंजीनियर कमीशन लेने को रिश्वत नहीं मानते, कमीशन को वह जायज मानते हैं। इस तरह झूठ बोलने से जहां होरी का स्वार्थ पूरा हो रहा था, वहां मनोरंजन भी हो रहा था। वह भोला जिसके घर 2 जवान बेटे हैं, दोनों की बहुएं आ चुकी और घर में बाल विधवा बेटी बैठी हुई है, इस बुढ़ापे में भी शादी के ख्वाब देखता है। अतः ऐसे स्वार्थी खुदगर्ज लोगों से कुछ धन ऐंठ भी लिया जाए तो कुछ अनुचित नहीं है, बल्कि इसमें थोड़ा मनोरंजन ही है। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है होरी का मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है। दूसरा, लेखक ने होरी के माध्यम से किसान के स्वभाव का यथार्थ चित्रण किया है। तीसरा, सरल एवं प्रभावमयी भाषा है। चौथा, अभिधा एवं व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। पांचवा, अभावग्रस्त जीवन में सब जायज है, यह दिखाने का प्रयास किया गया है। इसका छठा अंश है, किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भावताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की 1-1 पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास ना हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता, लेकिन उस संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी संयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरों को पिलाती है। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुलसित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते घर में हाथ सेकना उसने सीखा ना था। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह पंक्तियां प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान से ली गई है। होरी गाय प्राप्त करने के लिए स्वार्थवश भोला को विवाह के नाम पर उल्लू बनाना चाहता है, किंतु जैसे ही होरी को इस बात का पता चलता है कि भोला गाय को इसलिए बेच रहा है कि उसके पास भूसा नहीं है, इस बात को जानकर होरी के मन में निस्वार्थ भाव जागृत हो उठता है। होरी की इसी मनोवृत्ति का
वर्णन करते हुए प्रेमचंद कहते हैं कि अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं, जिसमें प्रेमचंद कहते हैं कि किसान निर्धन होने के कारण अपना स्वार्थ देखने के लिए विवश है। किसी काम के लिए यदि उसे रिश्वत देनी पड़ी तो उसकी गांठ से कठिनाई से पैसे निकल पाते हैं। वह प्रत्येक वस्तु का मोल तोल भी बड़ी सावधानी पूर्वक करता है। ब्याज की एक एक पाई कम कराने के लिए वह अपने महाजन की घंटों खुशामद करते देखा जाता है। किसी के बहलाने फुसलाने में वह तब तक नहीं आता जब तक उसे उस पर पूर्ण विश्वास ना हो जाए। किसान में पाई जाने वाली ये विशेषताएं उनका स्वभाव है और स्वाभाविक रूप में ही ऐसा करता है। अन्यथा निस्वार्थ प्रकृति के बीच में रहने के कारण उसका जीवन प्रकृति की भांति ही सर्वथा परोपकारी और सर्वजन हिताय होता है। वृक्ष में जो फल लगते हैं उन्हें वृक्ष स्वयं नहीं खाते। किसान कठोर परिश्रम से खेतों में अनाज उत्पन्न करता है और वह सारे संसार का भोज्य बनता है। इस प्रकार गाय भी अपने थनों का दूध स्वयं नहीं पीती, अन्य लोगों को ही पिलाती है। बादलों से वर्षा होती है जिससे समूची पृथ्वी की प्यास बुझती है। क्योंकि किसान प्रकृति के ऐसे परोपकारी उपकरणों के बीच रहता है, इसलिए उसकी परोपकार भावना में भी संदेह नहीं किया जा सकता। क्योंकि परोपकार और निस्वार्थ भाव उसने प्रकृति से ग्रहण किया है। अपने स्वार्थ से नियमित व अनुचित लाभ नहीं उठाता। होरी प्रकृति के बीच पला एक किसान है, फिर भला भोला की कठिनाइयों का लाभ वह अपने स्वार्थ हेतु कैसे उठाता। इसलिए आर्थिक संकट में पड़े भोला की गाय उधार लेना उसके हृदय ने स्वीकार नहीं किया। हाँ, उसे 2-4 मन भूसा मुफ्त में देने का वह अवश्य तैयार हो गया। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो पहली विशेषता है, यहाँ पर लेखक ने किसान की प्रकृति का बड़ा स्वार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। भारतीय किसान परिस्थितिवश यदि स्वार्थी होता है तो उसका यह दोष नहीं, हमारी शोषण परक अर्थव्यवस्था इसकी दोषी है। अन्यथा किसान प्रकृति के बीच में रहता है और प्रकृति की भांति ही परोपकारी होता है। दूसरा, चिरौरी करना एवं किसी के जलते घर में हाथ सेकना जैसे मुहावरे के प्रयोग से भाषा प्रवाह और सौंदर्य आ गया है। इस प्रकार मुहावरेदार भाषा प्रेमचंद की एक निजी विशेषता है। तीसरा, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसका 7वां अंश है, संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने आसामियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा
मिल गई हो, और मिलेंगे तो प्रेम से, जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हो। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह पंक्तियां प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से ली गई है। होरी राय साहब के यहाँ मिलने के लिए गया हुआ है। राय साहब को धनुष यज्ञ के लिए लगभग 20,000 रुपयों की आवश्यकता है। वह इस काम के लिए अपनी आसामी होरी की सहायता लेना चाहता है, अतः उससे अपनी अहमवादिता का परिचय देते हुए कहते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। राय साहब होरी को एक घने वृक्ष की छाया के नीचे जमीन पर बिठा देते हैं और स्वयं कुर्सी पर बैठ जाते हैं, क्योंकि आसामी उनकी बात को आसानी से स्वीकार कर लेता है। वह आसामी की बात पर विश्वास भी कर लेता है। वह होरी को 20,000 रुपये एकत्र करवाने में इसलिए मदद करने को कह रहे हैं, जिससे कि होरी दूसरे आसामियों यानी किसानों से जाकर कहे कि राय साहब अपने आसामियों के साथ हमदर्दी रखते हैं, परंतु मजबूरी में उन्हें परंपराओं के पालन के लिए रुपयों की आवश्यकता पड़ती है और वह रुपए किसानों से ही लिए जा सकते हैं। दूसरा अन्य कोई रास्ता रुपए उगाने का नहीं है, जिससे कि 5-7 दिनों में 20,000 रुपयों का प्रबंध किया जा सके। अतः वह होरी से कह रहे हैं कि संपत्ति और सहृदयता यानी सहानुभूति और दया में परस्पर बैर है। कहने का अर्थ यह है कि दूसरों पर दया करके या दूसरों के प्रति सहानुभूति रखकर धन एकत्र नहीं किया जा सकता। तात्पर्य यह है कि धन संग्रह करने के लिए किसानों के साथ सख्त व्यवहार करना ही पड़ता है। मजबूरी में हमें किसानों के साथ परंपराओं को निभाने के लिए निर्दयी होना पड़ता है। दूसरों को दिखाने के लिए दान देने पड़ते हैं, धर्म करने पड़ते हैं, लेकिन दान और धर्म हम अपने बराबर वाले जमींदारों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। हमारा दान करना, धर्म करना केवल यह दिखाने के लिए है कि हम कितने बड़े धनी व दानी हैं। उसमें अहंकार भरा रहता है। यदि हम जमींदारों में से कोई बैंक को कर्ज ना लौटा सके और डिग्री हो जाए या कोर्ट से किसी जमींदार के घर का सामान नीलामी पर चढ़ा दिया जाए या सरकार को ठीक समय पर मालगुजारी ना भरने के कारण जेल हो जाए या किसी का जवान बेटा मर जाए या किसी की विधवा बहू घर से निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए या कोई वैश्या किसी जमींदार को मूर्ख बना ले और उसकी संपत्ति लूट ले, या कोई जमींदार अपने आसामियों पर अत्याचार करने के कारण किसी आसामी के हाथ से पिट जाए, तो हम सभी जमींदार उस जमींदार पर हंसेंगे, मानो सारे संसार की संपत्ति हमें मिल गई हो। कहने का अभिप्राय यह है कि कहने और दिखाने में हम बड़े आदमी अपने बराबर वालों के विनाश पर हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं कि अच्छा हुआ। हमारी कथनी और करनी में अंतर है, जबकि छोटे आदमियों में एक के दुख पर दूसरे को सच्ची सहानुभूति या हमदर्दी होती है। जब हम बड़े आदमी दूसरे बड़े आदमी के दुख में सहानुभूति दिखाने के लिए मिलते हैं, मिलते समय ऐसा ढोंग या प्रपंच रचते हैं और ऊपर से इतना प्रेम दिखाते हैं कि हमें उस जमींदार के दुख में सच्ची सहानुभूति है, जैसे वह दुख
उसका ना होकर हमारा अपना हो। हम जैसे जिसके ऊपर विपत्ति पड़ी है उसके पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हैं। हमारी तथाकथित बड़े लोगों की अपने बराबर वालों के साथ सहानुभूति मात्र ढकोसला है। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की तो इसकी पहली विशेषता है जमींदारों की झूठी शान बनाए रखने की नीति को उजागर किया गया है। दूसरा, राय साहब बहुत ही व्यवहार कुशल हैं, अतः होरी से सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। तीसरा, मुहावरेदार शैली है और चौथा, सरल एवं प्रवाहमयी भाषा है। इसका 8वां अंश है, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन थोड़े। गरीबों में अगर ईर्ष्या या बैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या या बैर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में अंगुली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता हैं। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए हैं। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। यदि बात की जाए इसके प्रसंग की तो राय साहब अमरपाल होरी से अपनी कोठी के ही पास एक घने छायादार पेड़ के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। वह होरी को समझाते हुए बताते हैं कि तुम हमें जितना बड़ा आदमी समझते हो उतने हम हैं नहीं। इस यथार्थ का वर्णन स्वयं राय साहब करते हुए कहते हैं, इसकी व्याख्या देते हैं। तुम अर्थात आसामी, हम जमींदारों को हमारे ठाट बाट, रहन सहन और रहने के उस स्तर को देखकर शायद यह समझते हो कि हम बड़े आदमी हैं, परंतु वास्तव में हम बड़े आदमी नहीं हैं। हमारे नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। दर्शन छोटे होने के अनुसार हमारा बड़प्पन केवल दिखावा है। वास्तविकता यह है कि हम में बड़प्पन नहीं है। गरीब आदमियों में एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या है या जो शत्रुता है, वह जब उनके हित को नुकसान पहुंचाती है तो एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव उत्पन्न होता है। गरीबी या छोटे आदमियों की शत्रुता इसलिए क्षमा करने योग्य है कि उनकी शत्रुता या बैर भावना में पेट की भूख छिपी हुई है, क्योंकि वहां जब एक आदमी दूसरे आदमी के हक को छीनता है, उसकी रोजी और रोटी पर आंच आती है, तब वो एक दूसरे से द्वेष या जलन की भावना रखते हैं। क्योंकि यदि कोई हमारे परिश्रम से कमाई हुई रोटी हमारे मुख से छीनता है तो छीनने वाले के गले में अंगुली डालकर रोटी निकाल लेना हमारा कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि हमारे परिश्रम के फल को उसने चुराया है। यदि ऐसे आदमियों पर दया करके हम उसे छोड़ दें तो यह हमारा देवत्व है। इस प्रकार की ईर्ष्या या शत्रुता तो समझ में आने वाली बात है, क्योंकि इसके पीछे कारण है, परंतु हम बड़े आदमियों की ईर्ष्या की शत्रुता के केवल आनंद लिए होती है। दूसरे के दुख को देखकर अकारण ही हमें सुख मिलता है। एक जमींदार दूसरे जमींदार को विपत्ति में पड़ा हुआ देख या उसके लिए संकट पैदा करके खुश होता है। हम तथाकथित बड़े आदमी इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि हमें अकारण, जिससे कि हमें लाभ नहीं हो रहा, दूसरों को नीचा दिखाने में
दूसरों के रास्ते में बाधक बनने में ऐसा प्रतीत होती है कि जैसे हम निस्वार्थ भाव से कोई पुनीत कार्य कर रहे हो और उनसे हमें आत्मिक तृप्ति होती है। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है जमींदारों की कुटिल नीति का वर्णन है। दूसरा वर्णनात्मक शैली है। तीसरा मुहावरों के कारण शैली में प्रभावोत्पादकता उत्पन्न हो रही है। और चौथा बड़े व्यक्तियों के बड़प्पन पर तीखा व्यंग्य किया गया है। इसका 9वां अंश है दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं, हमारे पास इलाके, महल, सवारियां, नौकर चाकर, कर्ज, वैश्याएं क्या नहीं है, लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ हो आदमी नहीं है। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद ना आती हो, जिसके दुख पर सब हंसें और रोने वाला कोई ना हो, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुक्काम के तलवे चाटता हो और जो अपने अधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता। वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। साहब शिकार खेलने आए या दौरे पर, मेरा कर्तव्य है कि उनकी दुम के पीछे लगा रहूं। उनकी बोहों पर शिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते, मगर वह पचड़ा सुनाने लगूं तो शायद तुम्हें विश्वास ना आए। डालियों और रिश्वतों तक तो खैर गनीमत है, हम सिजदे करने को भी तैयार रहते हैं। मुफ्तखोरी में हमें अपंग बना दिया है। हमें अपने पुरुषार्थ पर लेशमात्र भी विश्वास नहीं। केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिला कर किसी तरह उनके कपापात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा अदम है। यदि बात की जाए इसके प्रसंग की, तो यह पंक्तियां गोदान द्वारा ली गई हैं, जिसमें अवध प्रांत के बहुत बड़े जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह होरी से अपने वर्ग के बड़े जमींदारों की जीवन की यथार्थता और उनकी विवशता का वर्णन कर रहे हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं, जिसमें वह कहते हैं कि संसार के लोग समझते हैं कि हमारे पास सुख सुविधा के सभी साधन हैं, हम बहुत सुखी हैं। दुनिया के लोगों को बाहर से दिखाई देने वाले ये उपकरण, जैसे हमारे पास बड़े बड़े इलाके हैं, हमारी जागीरदारी का क्षेत्र बहुत दूर दूर तक फैला है, हमारे पास बड़े बड़े महल हैं, उन शानदार महलों में हमारे हुक्म का पालन करने वाले सैकड़ों नौकर चाकर, घूमने के लिए बग्गियां, कहीं कहीं कारें व हाथी। इसके अतिरिक्त सरकार के कर्जे और लगान ना चुकाने का ऋण जो हमें किसानों से तो वसूल लिया है, लेकिन सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया। फिर अय्याशी के लिए वैश्याएं क्या नहीं है हमारे पास। बड़े आदमी कहलाने के लिए सारे तामझाम हमारे यहाँ विद्यमान हैं, परंतु दूसरी ओर बड़ा होने के लिए जो व्यक्ति में आत्मबल होना चाहिए, वो इंसानियत हम में नहीं है, स्वाभिमान हम में नहीं है। चाहे और सब कुछ हो, परंतु इंसानियत हम में नहीं है। हम अपने कारनामों के कारण इतने डरे हुए हैं कि हमने जिन लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार किए हैं, कहीं वह हमसे बदला ना ले लें। हमें नींद नहीं आती हमारे दुखों को देखकर। हंसने वाले तो बहुत हैं,
परंतु हमारे दुखों में हमारे साथ रोने वाले नहीं हैं। वास्तव में हम जमींदार अंग्रेज हुक्कामों के गुलाम हैं। इनके इशारे पर हमें नाचना होता है और अपने दुख को ही भुलाने के लिए हम भोग विलास और अय्याशी में डूबे हुए हैं। अपने स्वार्थ में हम इतने डूबे हुए हैं कि हमें अपनी प्रजा के दुख का ही ध्यान नहीं रहता। हम बड़े दिखाई देने वाले अंग्रेज अफसरों के तलवे चाटते हैं और अपने अधीन अपने आसामियों का शोषण करते हैं, उनका खून चूसते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मैं तो कम से कम खुश नहीं कहता। हम संसार के सबसे अधिक अभागे प्राणी हैं। जब अंग्रेज अधिकारी हमारे ही इलाके में शिकार खेलने आते हैं या दौरे पर, तो उस समय हम पालतू कुत्तों की तरह उनके पीछे पूंछ हिलाते रहते हैं। कहीं अंग्रेज हुक्काम की खातिरदारी में कोई कसर ना रह जाए, साहब नाराज ना हो जाए। यदि साहब के चेहरे पर भी सलवट पड़ जाए तो हमारे प्राण सूख जाते हैं। हुक्कामों को खुश रखने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। बड़े साहबों के जन्मदिन का साल, बड़ा दिन या अन्य अवसरों पर हम केवल डालियां और रिश्वत ही नहीं देते, उनके लिए महंगी शराब, फल, मेवे, नोटों की गड्डियां ही नहीं पहुंचाते, उनके सिजदे के लिए भी तैयार रहते हैं। हम जमींदारों की मुफ्तखोरी ने, क्योंकि हमने कभी अपने हाथ से काम नहीं किया, हम परजीवी बन गए हैं। हमें अपने परिश्रम पर विश्वास नहीं रहा कि कभी हम अपनी मेहनत से रोटी कमा कर खा सकेंगे। जीवित रहने के लिए अफसरों की जी हुजूरी करना, उनकी चापलूसी करना, उनके कपापात्र बने रहना या उनकी सहायता से प्रजा पर रोब डराना, अपने अधीनों को आंकित रखना ही हम अपना पुरुषार्थ समझते हैं और इसे ही हम जीवित रहने के लिए सलब मानकर अपने गले में लगाए हुए हैं। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो इसमें सरल एवं प्रभावमयी भाषा है। दूसरा, तत्कालीन जमींदार वर्ग की वास्तविकता का वर्णन है। तीसरा, राय साहब का वर्णन जमींदार वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में हुआ है। चौथा, तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों की ओर संकेत है। पांचवा, व्याख्यात्मक शैली है। इसका 10वां अंश है। होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी और क्या। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। हमें अपने पेट की ही चिंता है और उन्हें हजारों चिंताएं घेरे हुए हैं। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान से ली गई है। होरी राय साहब अमरपाल सिंह से मिलकर लौटता है। जब वह घर पर पहुंचता है और खाना खाने बैठता है, तब धनिया पूछती है कि मालिक से क्या बातचीत हुई। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं, जिसमें धनिया के प्रश्न का जवाब देते हुए होरी कहता है कि पहले तो लोटा भर पानी इसलिए पीता है कि गर्मी का मौसम है, जिससे अपनी प्यास को शांत कर सके, और दूसरा कारण यह है जब लोटा भर पानी से अपना पेट भर लेगा तो खाना कुछ कम खाया जाएगा, क्योंकि भोजन इतना नहीं है कि भरपेट खाना मिल सके। पेट में पहले ही लोटा भर पानी उलडेल कर भर लेता है। धनिया से होरी कह रही है कि कोई खास बात नहीं थी।
जमींदार लोग आसामियों को भूमि का लगान देने के लिए, नजराना देने के लिए, शगुन देने के लिए बुलाते ही रहते हैं, क्योंकि नजराना और शगुन इस प्रकार के कर हैं जिन्हें जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। धनुष यज्ञ के लिए रुपयों की आवश्यकता है। इस संबंध में मुझे बुलवाया गया था। हम किसान यह समझते हैं कि इन जमींदारों के पास बड़े बड़े इलाके हैं, आलीशान महल हैं, घूमने के लिए सवारियां हैं और अपनी सेवा करवाने के लिए नौकर चाकर। इनका जीवन बहुत सुखी होगा। लेकिन सच पूछो तो वह हमसे ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि इन जमींदारों को अपने आसामियों से शगुन के लिए, नजराना वसूल करने के लिए सख्ती का व्यवहार करना पड़ता है। ऐसा व्यवहार करते समय राय साहब को वास्तव में दुख होता है। मालिक लोग मन से नहीं चाहते कि हम किसानों के साथ सख्ती का व्यवहार करें। ऐसा व्यवहार करते समय राय साहब को बहुत दुख होता है। पैसा अगवाने में उन्हें क्रूर व्यवहार विवशतापूर्ण करना पड़ता है, क्योंकि पूर्वजों से चली आ रही परंपरा को भी निभाना होता है। यदि वह इन परंपराओं का निर्वाह ना करे तो उन्हें कंजूस कहा जाएगा, और यदि परंपराओं का निर्वाह करते हैं तो पैसे वसूलने के लिए उन्हें सख्त व्यवहार करना ही होगा। धनिया को समझाते हुए होरी कह रहा है कि सच्चाई तो यह है कि बड़े आदमी हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। हमें केवल अपने ही पेट की चिंता है, परंतु उन्हें हजारों की चिंताएं हैं, जैसे अंग्रेज, हाकिम, हुक्कामों को खुश करना, जिनके लिए डालियां तथा रिश्वत आदि भेजना, अपने हकीमों को खुश रखना, उनके खानदान में चली आई परंपराओं का निर्वाह करना और उनके रुपये पैसे आदि एकत्र करवाना। इन चिंताओं से उन्हें दिन रात उबरने का अवसर नहीं मिलता। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है पात्रानुकूल एवं सरल प्रवाहमयी भाषा है। दूसरा, होरी की सरलता का विवेचन किया गया है, क्योंकि वह राय साहब की चालाकी को समझ नहीं पाता है। होरी की निर्धनता की ओर संकेत किया गया है। तीसरा, भरपेट भोजन मयस्सर नहीं होता तो पानी पीकर जीवन व्यतीत करने की ओर संकेत करके लेखक ने होरी की दयनीय अवस्था का चित्रण किया है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना गोदान उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या के बारे में। इससे आगे की अंशों की व्याख्या को हम पार्ट 2 में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।